टिनिटस टिनिटस या कान में जो आवाज़ आती है जिसको हम टिनिटस कहते हैं, ये काफ़ी पेशेंट्स को होती है और इसकी वजह से पेशेंट्स को परेशानी बहुत होती है। हमने टिनिटस मैनेजमेंट एक प्रोटोकॉल शुरू किया है जिसमें क्रॉनिक सफरर्स ऑफ टिनिटस के लिए हमने एक प्रोटोकॉल निकाला है। सबसे पहले हम आपके टिनिटस की हिस्ट्री लेते हैं कि कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कोई प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है जिसकी वजह से शुरू हुआ, कोई दवाई है जिसकी वजह से आपको टिनिटस होता है, आपको चोट लगी थी या कोई एक्सपोजर था लाउड साउंड का जिसकी वजह से टिनिटस शुरू हुआ है। और उसके बाद हम आपका टिनिटस हैंडीकैप इंडेक्स या THI फॉर्म भरते हैं। उसमें बेसिकली हम पता करते हैं कि इस टिनिटस की वजह से आपको अपनी ज़िंदगी में कितनी परेशानियां हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, रात को सोने में तकलीफ, सुनने में तकलीफ और तरह तरह की आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं टिनिटस की वजह से। ये टिनिटस हैंडीकैप इंडेक्स से हम पता करते हैं। फिर हम ENT एग्जामिनेशन करके देखते हैं, क्या पता कोई ट्रीटेबल कॉज हो जिसको हम देख के आपके लिए ट्रीटमेंट दे सकें। फिर हम एक ऑडियोग्राम करते हैं जिससे पता करते हैं आपकी हियरिंग का क्या स्टेटस है। और ऑडियोग्राम के साथ साथ हम टिनिटस मास्किंग और मैचिंग भी करते हैं। टिनिटस मैचिंग इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें हमको पता चलता है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी का आपका टिनिटस है, उससे हमको कुछ इंडिकेशन मिलता है। और टिनिटस मास्किंग क्योंकि जब हम आपको साउंड एनरिचमेंट की ट्रीटमेंट बताएंगे तो उसमें आपका मास्किंग थ्रेशोल्ड ज़रूरी होता है हमको देखने के लिए कि कौन से थ्रेशोल्ड पे हमने काम करना है। ये सब करने के बाद अगर ज़रूरी हो, फॉर इंस्टेंस अगर आपको यूनिलैटरल यानी कि एक कान में टिनिटस है और साथ में गिडीनेस भी है और भी कोई न्यूरोलॉजिकल फीचर्स हैं, तो कभी कभी हम MRI, CT स्कैन या और कोई रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करते हैं देखने के लिए कि कोई ऐसा मास, ट्यूमर, स्वेलिंग, ब्लड वेसल तो नहीं है जिसकी वजह से आपको टिनिटस हो रहा है। ये सब जांच करने के बाद जब हमको पता चलता है कि ये इडियोपैथिक टिनिटस है, यानी कि ऐसी कोई वजह नहीं है जिसका हम इलाज कर सकें और खाली प्राइमरीली टिनिटस का इलाज करना है, तब हम आपको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में इंट्रोड्यूस करते हैं जिसमें सबसे पहले है एजुकेशन एंड गाइडेंस। सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि टिनिटस का क्या रोल है आपकी लाइफ में और इसको आप खुद कैसे कम कर सकते हैं और उसका न्यूसेंस कैसे कम कर सकते हैं। काफ़ी पेशेंट्स टिनिटस एजुकेशन से रिलीफ पाते हैं क्योंकि पहली बार उनको समझाया जाता है कि टिनिटस क्यों हो रहा है उनको। उसके बाद हम मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं। कुछ दवाइयाँ कुछ इंडिकेशन में काम करती हैं। पल्सटाइल टिनिटस में कुछ दवाइयाँ कभी कभी काम करती हैं। अगर टिनिटस की वजह से आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन या रात को सोने में तकलीफ है तो कभी कभी हम उसके लिए भी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं। ये सब करने के बाद अगर अब लगा कि टिनिटस में आपको कोई रिलीफ नहीं है, देन वी गो टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट विच इज़ TRT। TRT इज टिनिटस रीट्रेनिंग थेरेपी, क्योंकि हमने ये देखा है कि बहुत लोगों को टिनिटस होता है लेकिन कुछ हैं लोग जिनका टिनिटस परेशान करता है और वो होता है बिकॉज ऑफ फेलियर टू अडेप्ट। आपको आवाज़ आई कान में, कुछ लोगों ने उसको अडेप्ट करके एक्सेप्ट कर लिया और वो टिनिटस उनको तंग नहीं करता। कुछ लोगों को टिनिटस की वजह से इतनी परेशानी होती है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ अ फेलियर ऑफ द ब्रेन टू अडेप्ट टू द साउंड और वो उसको न्यूसेंस की तरह समझने लगता है। TRT में, टिनिटस रीट्रेनिंग थेरेपी में, हम आपकी ब्रेन को रीट्रेन करने की कोशिश करते हैं ताकि आवाज़ से आप परेशान ना हो। फॉलोइंग दिस वी डू साउंड एनरिचमेंट थेरेपी, जिसमें हमारा गोल ये रहता है कि आप कभी भी साइलेंट सराउंडिंग्स में ना रहें और कुछ बैकग्राउंड साउंड, कुछ न्यूट्रल साउंड जो आपको पसंद आता है, लाइक द सी साउंड, क्रैशिंग ऑफ द वेव्स और द साउंड ऑफ विंड, जो भी आपको साउंड पसंद आता है वो बैकग्राउंड में हम साउंड क्रिएट करके आपको देते हैं एट अ लेवल इन विच योर टिनिटस इज़ नॉट कम्प्लीटली ड्राउंड, ताकि आप टिनिटस की आवाज़ जो है वो धीरे धीरे करके बैकग्राउंड साउंड में अब्जॉर्ब हो जाती है और आपको रिलीफ मिलता है। कुछ इंडिकेशंस होती हैं जिसमें हम इंट्राटिम्पैनिक इंजेक्शन लगाते हैं। इंट्राटिम्पैनिक इंजेक्शन जैसे कि मेनियस डिजीज़ या कभी कभी सडन सेंसरी न्यूरल डेफनेस, इसमें कभी हम जेंटामाइसिन लगाते हैं, कभी स्टीरॉयड को हम इंट्राटिम्पैनिक के लिए देते हैं। कुछ पेशेंट्स को जिनको कंप्लीट या प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है और साथ में टिनिटस है, हम कॉक्लियर इम्प्लांटेशन भी ऑफर करते हैं, क्योंकि कॉक्लियर इम्प्लांट से कभी कभी देखा गया है कि आपका टिनिटस शांत हो जाता है। इन एडिशन टू दिस देयर आर अदर थेरेपीज इंक्लूडिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, जिसमें हर्बल मेडिसिन, एक्यूप्रेशर, हिप्नोटिज्म, तरह तरह की ऐसी दवाइयाँ हैं जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ऑफर करते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो हम आपको इसमें भी गाइड करते हैं। और फाइनल ट्रीटमेंट है टिनिटस मैनेजमेंट का CBT, जो काफ़ी डिजीज़ में हम यूज़ करते हैं, और यह है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये एक साइकोलॉजिकल टूल है जिससे हम आपको टिनिटस के साथ जो आपके डिप्रेसिव और नेगेटिव थॉट्स हैं
वो डिसोसिएट करते हैं ताकि किसी तरह से आप टिनिटस से अडेप्ट हो जाओ और टिनिटस का जो न्यूसेंस है आपकी लाइफ में वो कम हो जाए। टिनिटस एक सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, टिनिटस एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है। टिनिटस सफरर्स काफ़ी बार डिप्रेशन, एंजाइटी और मूड चेंज में आ जाते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ ट्रीटमेंट मॉड्यूल्स ऐसे हैं जिससे हम आपको फ़ायदा कर सकते हैं, जिससे हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको गाइड कर सकते हैं ताकि इस टिनिटस की न्यूसेंस से आप रिलीफ पा सकें। अगर आपका टिनिटस के साथ हियरिंग लॉस है तो हम आपको कुछ डिवाइस या हियरिंग एड भी ऑफर कर सकते हैं। हियरिंग एड में हम 2 प्रोटोकॉल डालते हैं। एक है आपको जो कम सुनता है उसके लिए एम्प्लीफिकेशन, और दूसरा है टिनिटस मास्कर, जो एक दूसरी तरह की थेरेपी हम उसमें डालते हैं। वो एक सॉफ्टवेयर होता है जो बैकग्राउंड साउंड को मास्क करने की कोशिश करता है। सो इफ़ यू हैव टिनिटस विद एन एसोसिएटेड हियरिंग लॉस, वी कैन ऑफर यू अ डिवाइस जो आपको सुनने भी दे और जो आपके अंदर का टिनिटस शांत भी कर सकता है।